press this. नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 196 कंट्री जुड़े हुए हैं, 196, और कुल कंट्री 206 है। 8-10 ऐसे जिनको अभी कंट्री नहीं माना है या उन्होंने उनके साथ संपर्क नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया। 196 में से 134 ने आरटीई हमसे पहले से लागू कर रखा है। कुछ देशों ने तो 70 साल से कर रखा है, जिसमें सभी विकसित देश हैं। संस्कृत में एक दोहा है कि उस मार्ग पर चलना चाहिए जिस पे महान व्यक्ति गए। कैसे कहते हैं उसको? चलो नहीं कहते, इतना पता है ना। है महान कौन होते हैं? जिन्होंने समाज में कुछ अच्छा ला दिया, तभी वो देश विकसित कहलाए। मैं कल्चर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनका कल्चर यहाँ सुटेबल नहीं है, लेकिन उनका कल्चर वहां सुटेबल है, इसलिए कल्चर बना हुआ। किसी देश, किसी कम्युनिटी का कल्चर गलत नहीं होता, जरूरत के अनुसार, स्थिति के अनुसार बनता है। लेकिन उसी चीज को दूसरे के पास, अगर मैं नवरत्न का जूता पहन के दौड़ने जाऊंगा तो काटेगा, क्योंकि मेरा उसका साइज एक नहीं भाई। वो तो रोज उसको पहन के वो इतना हल्का और ग्रिप वाला है कि रोज बढ़िया बॉडी बनाने के लिए मैदान में भाग रहा है। वो नु का चूम कर मन इससे बढ़िया जूता नहीं देखा भाई। गजब ये जूते हैं पास तो मेरे सारा सब कम ठीक हो गया। मैं मांग के कहूं भाई मन में भी दे दे, यो गजब एक दिन दे दे, फिर मैं भी पिला दूंगा। ले जा भाई, पैर का बाजा उल्टा आना, एक तलंगड़ाता हूं, एक हाथ में जूता और बगा के मारा नवरत्न के कमरे। ब्राह्मण ने दुनिया में इस बूंदे जूते नहीं दिखे। अब नवरत्न क्या कह रहा है कि दुनिया के सबसे अच्छे जूते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया के सबसे गंदे जूते हैं। जूता एक तो न्यू पड़ा है, अच्छा ऊपर हो रहा है, एक बीच का सारा मुद्दा पड़ा है, दोनों एक दूसरे के लखाना, दोनों के लखाना लग रहे हैं। बोला भाई फैसला तोड़े कर लो, हम अच्छे बुरे, सबसे अच्छे, सबसे बुरे, सबसे अच्छे, सबसे बुरे। अच्छे बुरे का कंसेप्ट इतना ही है। इसको मैंने अपनी किताब में अगर शायद लिखा भी है, प्रिंसिपल ऑफ सुटेबिलिटी। ना तो जूते का चमड़ा बचा बेटा, ना जूते मुंह था, दांत था, मेरा बुड़के भर के छाड़े कर दिए, काट दिए पांव। जूते में कोई बदलाव नहीं था, कोई कमी नहीं थी, ना खासियत थी, खासियत भी नहीं थी। वही चमड़ा, वही जूता, एक पल में जो सबसे अच्छा था सबसे बुरा हो गया। वही व्यक्ति जो अभी तक आपके साथ शिष्टाचार से पेश आ रहा था, उसने आपको गलत ढंग से छू दिया, अब वो दुनिया का सबसे गंदा आदमी। वही मास्टर जो कि रेपुटेड था, गुरुजी कहा करते थे, किसी ने किसी रंजिश में 5 साल की बच्ची से कथन कहलवा दिया कि इसने मुझे यहां छुआ था। अब वो समाज के अंदर उसका काला मुंह किया जाता है, जूते पहनाए। 1 मिनट में आदमी सबसे अच्छा और सबसे बुरा आदमी तो वही है। अच्छे बुरे को टैग लगाने से बचे, स्थिति समझे। जो यहां से बुरी चीज दिख रही है और दूसरा कोई उसको अच्छी कह रहा है, तो उसकी स्थिति पे जाके, इसको हम दृष्टिकोण कहते हैं, पर्सपेक्टिव। किस कोण से दृष्टि पड़ रही है, क्या पता वहां से अच्छी दिखती हो चीज। आपने सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म देखी है? हीरो को हीरोइन से प्यार क्यों होता है? वो सुंदर है, उसका आधा हिस्सा उसने कभी देखा ही नहीं। जो कुरूप है कब देखता है? विवाह के उपरांत। अब वो दुनिया की सबसे खूबसूरत मूर्त जो यहाँ समाई हुई थी, 1 मिनट में वो सबसे कुरूप हो गई। लड़की तो वही, आपने दृष्टिकोण कभी बदल के देखा ही नहीं था, उस तरफ जाके देखते ना। इसको मन में धारण जरूर करें और इस पर विचार नहीं करें। जब भी कभी लगे कि अच्छा है बुरा है, समय कितना 69% के आसपास निकलती है परसेंटेज, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। इसको राउंड ऑफ में ले तो 70% देश जिस मार्ग पे पहले से चल रहे हैं, अगर हम इसको वैसे ही उसके प्रावधान पे जाने से बिना ही उस मार्ग पे चले, बुराई है क्या?
बुराई नहीं होनी चाहिए, पहले ये चीज मन में आनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान 135वां देश था 196 में से जिसने आरटी लागू कर किया उसके 135वां देश है। इस एक्ट की तासीर क्या है? ये संविधान जो अब तक लेटेस्ट मुझे नहीं पता, लेकिन गारंटी से 100 बार से ज्यादा संशोधित हो चुका है, 100 टाइम्स 100 बार से ज्यादा संशोधित हो चुका है। 1950 से आज तक करीब करीब कितने साल, जितने भी 68 साल के अंदर एक चीज में बदलाव नहीं हुआ था, एक भी नया फंडामेंटल राइट नहीं मिला था हमें 60-65 सालों तक। बाकी बहुत मिले थे, 100 बार अमेंड करके पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा, क्या क्या घटाया, क्या क्या किया, लेकिन फंडामेंटल राइट को हाथ नहीं लगाया था। एक फंडामेंटल राइट इतने साल के बाद आपको मिला, इसका वजन समझ रहे हैं क्या? ये फंडामेंटल राइट आरटी एक्ट, क्योंकि ये चैप्टर 13 के अंदर है, 21 सेक्शन आर्टिकल 14 से बता रहा था ना मैं, 21 में थे फंडामेंटल राइट में। ये छोटी चीज नहीं मिली थी जिसको 8 साल में मार मूर के भगा दो। गलती कहां हुई, चूक कहां हुई, उसमें चूक नहीं थी, यहां थी, हमारी समझ उतनी नहीं है। इसीलिए कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अदरक तो बहुत लाभदायक है, लेकिन बंदर बैठे हैं उनको अदरक दे दो, क्या क्या करेंगे? चूक कहीं और हुई है, इसमें तो नहीं थी। ये तो मैंने पूरा बांच दिया, इसमें बढ़िया बढ़िया चीजें थी और कुछ था ही नहीं बुरा। इसमें क्या क्या, केवल 38 धाराएं, टोटल 7 पेज, डबल साइड प्रिंटिंग में 3-3.5 पेज भरे। 3.5 पेज को पढ़ने में कितना वक्त लगता है आपको? 10 मिनट, 20 मिनट चलो समझ भी ले तो 1 घंटा लगेगा। ईमानदारी से आप बताओ कि एक पूरा किसने पढ़ा है 8 साल में? इनके देखिए एक बार, मुड़ के देखिए इधर, एक आदमी ने। सरकार ने इस एक्ट को पता है क्यों बनाया था? इसको सपेरे पढ़े, इसको बाल काटने वाले पढ़े, आयरन स्मिथ लोहार धोखनी के पास रखे रोज पढ़े, और उसमें विशेष टिप्पणी लिखी गई है, अगर किसी टीचर ने पढ़ लिया ना तो फांसी से नीचे सजा दी। इसलिए नहीं पढ़ा, इसलिए नहीं पढ़ा कि किसी ने कहा नहीं इसको पढ़ ले। जिसको पढ़ा नहीं, उसको समझा नहीं, उसके खिलाफ बोलने का किसने दिया? कहां से मिलता है यार आपको भाई? अगर आपने पढ़ा नहीं तो उसकी बुराई कैसे कर रहे हैं आप? गलत किया, बिना जाने, बिना उसके मर्म को पहचाने, बिना उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को खंगाले ठप्पा लगा दिया, इसने कर दिया जिनास। यो तो 8 साल का है, उससे पहले किसने कर दिया था तेरा नाश? नाश हो रहा था जब लाए थे। कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसका बच्चा बहुत बीमार हुआ आजकल में या भी पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा, या कोई और परिजन है क्या? कोई कौन बीमार हुआ था? बेटी। क्या बीमारी थी उसको? चिकन पॉक्स से ज्यादा। चिकन पॉक्स। ओके,
आपको एग्जैक्टली किस दिन पता लग गया था कि इसको चिकन पॉक्स हुआ है? 16 सितंबर को क्या वो उसी दिन हुआ था, उससे पहले शुरुआत हो गई थी? पहले हुई थी, कितने दिन पहले? करीब हफ्ता भर पहले। तो जब हफ्ता पहले आपने उसको किस डॉक्टर को दिखाया था, जब उसको थोड़ी कोई तकलीफ, बुखार क्या हुआ था? सर एक्चुअली वो हॉस्टल में रह रही है, हाँ, तो वहाँ से वो फोन करती थी कि मुझे फीवर है, हल्का सा फीवर है, या हरारत हो रही है। तो उसने क्या किया होगा? पहले दिन जब हल्का फीवर है, हरारत हुई होगी, टैबलेट ले रही थी जो उसके पास पैरासीटामोल, बिल्कुल क्रोसिंग है। 2-3 दिन नहीं उतरा, फिर कुछ और उससे ऊपर दवाई, जब 3-4 दिन 5 दिन हफ्ता होने लगा, फिर डॉक्टर के पास विजिट, फिर चिकन पॉक्स का पता लगा तो बढ़िया डॉक्टर के पास गए होंगे। ऐसे ही करते हैं हम। जितनी क्रिटिकलिटी बढ़ती चली जाती है, हम डिग्री बढ़ाते हैं डॉक्टर्स के। पहले ही वहां नहीं जाता है अमेरिका में दिखाने, पहले दिन तो सब गोली ले करते हैं। कोई भी बीमारी जिस दिन शुरू हो तुम कहना गोली ले, लेकिन स्थिति बिगड़ती जाती है। क्यों जाते हैं भाई अमेरिका अपने बच्चे का इलाज कराने? इलाज कब तक कराते रहे उसका आप? जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो। जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। आप ये बड़े हल्के मन से कहते रहते हैं कि स्कूल को प्रयोगशाला बना दिया और रोज नए एक्सपेरिमेंट, सीआरपी, डीआरपी, पीआरजी, एसआरजी, टमकाना फलाना बेरनी के। कभी ये सोचा कि एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे हैं? इनका बच्चा बीमार पड़ा है, अलग अलग दवाई देके देख रहा है विभाग और सरकार, कौन सी तो काम करे। जिस दिन तक वो बच्चा ठीक नहीं हो जाएगा एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे भाई। क्या पता कौन सी चीज, कौन सा टूल सही काम कर दे, उस दिन से ठीक हो जाए, फिर दवाई बंद हो जाएगी। ऐसा ही तो होता है। बीमारी क्या है? जितनी लर्निंग आउटकम, एमएलएल की बात करते हो ना आप, मिनिमम लर्निंग लेवल की, जब तक वो पूरा अचीव नहीं होगा एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, डॉक्टर बदल बदल के देखने पड़ेंगे, स्कीम प्रोग्राम बदलने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे। ये जरूरी है क्योंकि हमारा बच्चा बीमार पड़ा है। लेकिन नई चीज आते ही क्लोज डोर पॉलिसी हमारी। जब बैंकों में कंप्यूटर के नेसेसरी कर दिया ऑर्डर, तो बैंक के कर्मचारी हड़ताल पे चलेंगे। आज जिस दिन कंप्यूटर हैंग हो जाए उस दिन कोई काम नहीं होता बैंक में। बैठो बैठो। सर बार बार ये कहा जा रहा है कि नई पॉलिसी आ गई या आरटी का प्रावधान आया या जो मूल्यांकन, शॉर्ट में बोले, आगे बोले। हमें बताया तो अब आपने बताया, हम इससे सहमत हुए। हमें पहले बताया बस समय बचाएंगे। वही जाना चाहिए। अधूरा कार्य बस सर, बहुत छोटे में समझता हूँ, बहुत इतने में ही समझ लेता हूँ सवाल को, इसके समय बचाएंगे। आप ये तो कहते हमें तो नहीं बताया ना इसका लॉजिक। बताया था, मैंने बताया था, मेरे जैसे और टीम मेंबर्स थे उन्होंने बताया था, स्कूलों में जा का बताया था। स्कूल में पूरे की हिंदी और अंग्रेजी में नोटिफाइड कॉपी भेजी थी, पढ़े लिखे हो तुम, थारे बालक बीमार हो, जब मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट आकर तुमने बताओगे इसका इलाज कर लो, मान लो नहीं बताया। थारे से बीमार हो हैं, जब तो थम बढ़िया डॉक्टर, आप पूरी रात दिन लोग गूगल करोगे, ऑनलाइन बुकिंग कर लो डॉक्टर की, वीडियो कॉन्फ्रेंस अमेरिका तो दिखा लोगे, जब तो ना करते हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया नहीं जी तारा बच्चा बीमार है, यो करना चाहिए, मन तो दूसरा मर जाएगा, हमने क्या है। सर एक मिनट, लॉजिक को सुने पहले, बीच में नहीं काटे। मैं ये कह रहा हूं कि बताया हर स्कूल के अंदर पहुंचाई, चाहे सीआरपी थी, हर स्कूल के हेड को, कुछ चुनिंदा टीचर्स को, हर एबीआरसी को, उनको मोटिवेट किया, मेडल्स भी दिए, सारी चीज। और आरटी एक्ट आज अकेले अजय वाला ने पूरी 500 वर्कशॉप करी थी, जाकर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पे। आप ना आए होगे मन में क्या मेरा। अभी स्किल पासबुक आई, उसका क्या हाल किया, क्या हासिल किया आपने? फिर वही बात कहेंगे, बताया नहीं ना उसके बारे में किसी ने। मैं ये कह रहा हूँ स्किल पासबुक के बारे में आपको कोई ट्रेनिंग दी गई थी क्या? नहीं। कितने लोगों को नहीं मिली?
आप कितने कर लो ड्रॉ क्यों हो, किसी को नहीं मिली ना। किसी को भी अब मैं ये कहता हूं कि हमने दी, ये तो पानी वाली बन गई, बुला लिया चले गए, बीच में कीड़ा खा गया। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट लेवल से टीमें बना के हर खंड के हर स्कूल को, whether it is a primary school, whether it is a middle school, high school और senior secondary school, सबके स्कूलों में से हेड को बुलाया और उनको 2 दिन लगातार प्रशिक्षण दिया, एक चीज का लॉजिक बताया था। हर एक पूरे 100% कवरेज कह रहा हूं मैं। अब 1.5 लाख आदमियों को कैसे बताएंगे यार जाके चंद अधिकारी। हम ये मान के चलते हैं, भाई मुखिया को बता दिया, मुखिया को ये रिक्वेस्ट की थी हाथ जोड़ के, न्यू का न्यू जाकर अपने स्कूल की मीटिंग ले गए, वो बताकर जब बाजी ये कार्ड दे रहे आपके हेडमास्टर नहीं बताया, मेरा कसूर है क्या? किसी पर तो विश्वास करके चलेगा विभाग, सब आप टीचरों कैसे यह भी तुमने कह दी। अब जब विभाग नहीं बताता, विभाग आपका बच्चा है, फिर ठीक क्यों कराते हो भाई इसको? सारी चीज आप खोज लो, इसका मतलब उन बच्चों से प्रेम नहीं है बस। अनपढ़ माँ का एग्जाम्पल पहले दिन दिया था मैंने, कत्ती ठेठ अनपढ़, 1 महीने का बच्चा जो बता भी नहीं सकता, वो जब रात में 2 बजे चीख मार मार कर रोए है, जब उस माँ ने उसकी बीमारी बेरा पट जाए, कुकर बेरा पटने नहीं बेरा, बाजी बाजी अंडेगी, सासू ने ननद ने आ रही, फिर वहां कहेगी बेबा शानी है, उड़ जा गांव वाला बैद है, वो वो जगह कुकर रो था, इकट्ठा हुआ था, पेट में दर्द है, हट ले जा, इसके दे दिए। आप कान कर दी मारा है, कान में गड़बड़ है, ताता तेल करके से सुंगाई बूंद गिर दिए, फलानी चीज कर दिए, तकड़ी कर दिए। एक अनपढ़ माँ तो सारी चीजें मेरा पढ़ ले है, आप ये कह रहे हो बताया नहीं मारती को आके, अच्छा कि मैंने को बता भी दिया था हमने तो, और पढ़े लिखे हो आप। जब भी पे फिक्सेशन के ऊपर चिट्ठी आ रहा है, कोई डिपार्टमेंट की चिट्ठी नहीं आती, आप दो इसने पढ़ लो, छुट्टी डिक्लेयर हुआ है, जब कोई डिपार्टमेंट आपको स्कूल में आके नहीं बताता, मास्टर जी हर स्कूल में बताएगा भाई छुट्टी होगी, यू 3 पेज पूरा पढ़े हुए, आपको क्या दिक्कत थी? फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाए हैं, और कुछ वेब के चलाए हैं यार, इंटरनेट पे फिल्म मूवी रोज 2 GB डाटा पूरा फ्री कर रखा है उन्होंने, इसने डाउनलोड ना करते, इसने जूम करके पढ़ने की टाइम नहीं है जी, डिपार्टमेंट ने कह नहीं रखी बात। स्किल पासबुक का लॉजिक क्या है? गूगल करके ना ढूंढना चाहिए, तो शायद गूगल पे भर्ती को आगे कहेगा तो पढ़ाएंगे ना, आप अकेले ताश और अखबार 5 आम स्कूल में 5 पढ़ लूंगा जब क्लास में जाना, चाय भी पीऊंगा, घर फोन भी करूंगा 20 के 20 बीच में, वो 6.5 घंटे आप 24 घंटे के वास्ते 24 घंटे तनख्वाह मिलती है आपको, संडे की भी मिलती है, संडे ने स्कूल में बुला लो, एक दिन न्यू कह के देख लो भाई, संडे सैटरडे की छुट्टी होगी तो फिर संडे सैटरडे की सैलरी काटेंगे, कितनी यूनियन तैयार हो जाएंगी, पर संडे ने काम पर बुला लें जब तो न्यू है, इसका मतलब हमारी छुट्टी खा गए, कंपनसेटरी ईएल दो, ईएल के बदले ईएल का मतलब क्या मांग रहे, पैसा दो इस दिन का अलग से, फिर पैसा तो ऑलरेडी देने लग रहे भाई तेरे को, संडे का भी पैसा दे रहे, सैटरडे का रात का भी देने लग रहे हम तो, आधे दिन का कर देनी चाहिए, क्योंकि रात को आप पढ़ाते नहीं, 24 में तो 6 घंटे पढ़ाओ, 1/4 की मिलनी चाहिए आपको, जितनी मिल रही है उसकी 1/4। आज मैं इसी जगह बैठा हूँ जो 3 लाख क्लास को हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री भी मेरे बात में मान ले, सारे राज्यों तो कह दो जी 1/4 कर दो सारे मास्टर के आज से, क्योंकि हम 24 माह से 6 घंटे पढ़ाओ, राज्य हो तो बोलो ईमानदारी। आप हमसे पूछे, आप तो स्कूल में बैठे मौज ले रहे, कोडा में कितने मनाली घूमे हो, हमें पंचकुला से रोहतक आने के लिए लिख के बाकायदा फाइल चलती है, स्टेशन लीव अप्रूव होती है। 2016 में शायद जब मैंने अभी स्टार्ट किया, सर ने लिखा था आपको ऐसे शिक्षा विभाग में रहने का कोई अधिकार नहीं है जिसमें आपको गलतियां नजर आती हैं और जिसकी आप रोजी रोटी खा रहे हो। exactly. उस दिन मैंने लिखा था हम इसी शिक्षा विभाग में मैं रहूंगी, हम रहेंगे और इसको सुधारेंगे। तो शायद आज वो दिन आ गया।